हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेडेक्स टूर में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्विट्जरलैंड के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी 60% सरजमीन एल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है। इस देश में लोग बहुत ही खूबसूरत पर्वत, गाँव, सरोवर, झील और चारागाह है। स्विस लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे जीवन स्तरों में से एक है। स्विस घड़ियाँ, चीज, चॉकलेट बहुत मशहूर है। इस देश की 3 राजभाषाएं हैं, जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी, और एक सह राजभाषा भी है। यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों के गाने की शूटिंग होती है। लगभग 20% स्विस लोग विदेशी मूल्य के हैं। इनके मुख्य शहर और पर्यटक स्थल है ज्यूरिख, जिनेवा, बर्न, बासल, इंटरलाकेन, लोजान, लुत्सन इत्यादि। अब हम बात करते हैं ज्यूरिख के बारे में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही यह शहर स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है। यह शहर स्विट्जरलैंड का व्यवसाय एवं संस्कृति का मुख्य केंद्र है और इसे दुनिया के ग्लोबल शहरों में से एक माना जाता है। 2006 एवं 2007 में हुए कई सर्वे के अनुसार इसे सबसे बेहतरीन जीवन गुणवत्ता का शहर माना गया है। यह स्विट्जरलैंड का सबसे घना और रमणीक नगर है। इसका अधिकांश भाग जो है झील को सुखाकर बनाया गया है। प्राचीन भाग अब भी सघन है, लेकिन नए भाग में चौड़ी सड़कें और सुंदर भवन है। लिम्बत नदी इस नगर को 2 भागों में बांटती है। अब बात करें हम जिनेवा की। जिनेवा ज्यूरिख के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह फ्रांस से सटा हुआ है और इसकी राजभाषा फ्रांसीसी है। यह शहर जिनेवा सरोवर के किनारे बसा है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के कई निकायों के कार्यालय स्थित है। अब अगला है आपका बर्न। बर्न स्विट्जरलैंड देश की राजधानी है। इसकी 2 राजभाषाएं हैं, जर्मन और फ्रांसीसी। बर्न भी बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर घूमने की बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब अगला है आपका बासेल। बासेल स्विट्जरलैंड का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन। यहाँ की बासेल यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1460 में हुई थी। अब बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड घूमने कब जाएं। यूँ तो स्विट्जरलैंड बेहद खूबसूरत देश है। कुदरत हर मौसम में यहाँ अलग रंग दिखाती है, लेकिन यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ठंड के मौसम में ना जाएं। इस मौसम में आप खूबसूरती की सही छटा नहीं देख पाएंगे। खासतौर पर आपका आइस स्कीइंग का लुत्फ उठाने का सपना अधूरा रह जाएगा। स्विट्जरलैंड की सैर करते हुए आप जितने प्रयोग करें उतना अच्छा होगा। कहीं आप केबल कार से जाइए, कहीं बोट से, कहीं ट्रेन तो कहीं कार से। यहाँ किराए पर सुविधाजनक कारें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हर जगह अलग अलग साधन अपनाने से आप धरती के स्वर्ग को बेहद करीब से अपने हर दिलकश के रूप में निहार पाएंगे। स्विट्जरलैंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि जितनी खूबसूरती से प्रकृति ने बख्शी है, उतना ही ध्यान यहाँ की सरकार भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों पर टूरिस्टों से जुड़ी हर सुख सुविधा है। यहाँ के शहर, चाहे वो ज्यूरिख हो, ल्यूजरन हो या फिर इंटरलेकेन, हर जगह सुविधा युक्त टूरिस्ट सेंटर बनाए गए हैं, जहां से आप टूर से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए कि सबसे बड़ा अच्छी जगह जो है सिल्थॉर्न ग्लेशियर। सिल्थॉर्न ग्लेशियर का रास्ता भी इंटरलेकेन ऑस्ट से होकर जाता है। इसे विश्व का सबसे खूबसूरत बर्फ के पहाड़ों में शुमार किया जाता है। यहाँ पाइन ग्लोरिया नामक राइड से आप पूरे ग्लेशियर का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। यहाँ भव्य रेस्टोरेंट की श्रृंखला है। इन पड़ावों पर रुककर आप सिल्थॉर्न की खूबसूरती अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। अब अगला है आपका टिटलिस पर्वत श्रृंखला। वादियों की इस देश का अगला पड़ाव है टिटलिस पर्वत श्रृंखला। यहाँ आप केबल कार के जरिए पूरे टिटलिस ग्लेशियर का खूबसूरती को निहार सकते हैं। केबल कार के सफर में आप स्विट्जरलैंड से ही जर्मनी के ब्लैक फ्रॉस्ट के नज़ारे भी देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ के ग्लेशियर पार्क में घूमना मत भूलिएगा। इस पार्क में आइस से जुड़ी कई फन पैक्ड राइड्स हैं, जिनका रोमांच अलग मजा देता है। यहाँ पार्क मई से अक्टूबर के मध्य खुला रहता है। अब अगला है आपका ग्लेशियर ग्रोटो। यदि आप स्विट्जरलैंड जाएं तो ग्लेशियर ग्रोटो को निहारना मत भूलिएगा। यहाँ बर्फ में बनी सुंदर गुफाएं हैं। इन गुफाओं की बर्फ की दीवारें पर 8450 लैंप्स जगमगाते हैं। यहाँ हॉल ऑफ फेम भी है, जिसमें स्विट्जरलैंड आए प्रमुख हस्तियों के फोटो लगे हैं। यहाँ करिश्मा कपूर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर कई भारतीय हस्तियों के फोटो पारंपरिक स्विस पोशाक में लगे हुए हैं।
अब अगला है आपका मैटरहॉर्न। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यदि आप रोमांचक खेलों के शौकीन हैं तो मैटरहॉर्न जाना मत भूलिएगा। यदि आप खतरों के खिलाड़ी हैं और बेहद नज़दीक से ग्लेशियरों का नज़ारा देखना चाहते हैं तो यहाँ के मैटरहॉर्न क्लाइंबर्स क्लब की सदस्यता आपका इंतजार कर रही है। यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा आइस स्कीइंग जोन भी है। अब अगला हम बात करेंगे ग्रो रनर ग्रेट। फिर ग्रो रनर ग्रेट, जिसे अल्पाइन का स्वर्ग कहते हैं, की खूबसूरती जरूर निहारिए। सर्दियों में बर्फ से ढके रहने वाला ग्लेशियर गर्मियों में फूलों की घाटी में बदल जाता है। म्यूजिक लवर्स के लिए रिगी फॉल्क रोले का सफ़र बेहद यादगार रहेगा। यह जुलाई में यहाँ स्विस सरकार म्यूजिक प्ले करवाती है, जिसमें 7 घंटे तक लगातार लाइव कॉन्सर्ट होते हैं। अब बात हम करेंगे रिगी कुलन की। यह ग्लेशियर नीली स्याही जैसी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक आप ल्यूजरेंस शहर से बाय बोट, बाय कार, बाय केबल कार जैसा आप चाहे पहुँच सकते हैं। पहुँचने के बाद स्टीम ट्रेन में सफ़र करना न भूलें। बेली यूरोप सैलून रेल कार नामक यह ट्रेन आपको 50 के दशक के राजसी वैभव का एहसास कराएगी। यहाँ का एंटीक महोगनी फर्नीचर, ब्रॉन्ज वर्क, रेड कारपेट और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ तक एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर साल में 8 महीने बर्फ की सुंदर चादर से ढके रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदर वादियाँ हैं जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्विट्जरलैंड के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसों के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।